देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली की महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी सौगात, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। महिला सम्मान निधि को मंजूरी मिल गई है। महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने कहा चुनाव बाद महिलाओं को 1000 की जगह 2100 रुपये मिलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब महिलाओं को 1000 नहीं 2100 रुपये मिलेंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपये चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का। मैं दिल्ली की सभी मां बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। बढ़ेंगे आगे। झांसी में मदरसे पर एनआईए की रेड को लेकर प्रदर्शन हुआ है। विदेशी फंडिंग में आपको बता दें कि पहले अरविंद केजरीवाल को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये नहीं बल्कि अब 2100 रुपये दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया है दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बहनों के लिए। महिला सम्मान योजना का ऐलान किया उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए महिला सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली की महिलाओं को हर महीने जो है 2100 रुपये दिए जाएंगे। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए सोचते हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ही ऐसी सरकार है जो भी काम कर रही है, जो भी वादे किए हैं उसको हमने पूरा किए। दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए कार्य लगातार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार करती आई है। महिलाओं को मुफ्त सफर, अब महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्त करने के लिए महिला सम्मान योजना भी शुरू कर रही है। बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी खुद महिला हैं। आतिशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी महिला, मैं भी महिला, महिलाओं के सम्मान के लिए योजना की शुरुआत, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि एक महिला होने के नाते हम दिल्ली की महिलाओं के लिए एक इतनी बड़ी योजना लेके आए हैं और मैं धन्यवाद करूंगी अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि 2100 रुपए हर महिला के खाते में चुनाव के बाद से आएंगे जब फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो मुझे ये भी भरोसा है कि जैसे आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपना हर वादा पूरा किया है, ये वादा भी वो दिल्ली की महिलाओं को पूरा करके दिखाएंगे। 1000 से बढ़ के 2100 रुपए की राशि, लेकिन विपक्ष सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिया। वही विपक्ष जो ना तो फ्री बिजली देता है, ना 24 घंटे बिजली देता है, ना अच्छे स्कूल देता है, ना अच्छे अस्पताल देता है और फिर भी घाटे की सरकारें चलाते हैं। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 22 राज्यों में घाटे की सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाती है। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली देश की इकलौती मुनाफे की सरकार है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट कुल 30,000 करोड़ था। 10 साल में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। आज दिल्ली का बजट 77,000 करोड़ है। कोई एक राज्य मुझे ऐसा पूरा देश में दिखा दीजिए जिसने अपना बजट इतना बढ़ाया हो, जबकि केंद्र सरकार से 1 रुपया भी दिल्ली सरकार को नहीं मिलता है। हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं,
ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा करते हैं और उस टैक्स से एक आम दिल्ली वाले की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इस योजना से कितना फायदा विधानसभा चुनाव में होने वाला है, क्योंकि जिन राज्यों में ये योजना चलती है, चाहे हम लाडली बहन योजना की बात करें या कोई भी, तो महिलाओं के मतदान पे जरूर इसका फर्क पड़ता है। दिल्ली की महिलाएं हमेशा से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही हैं और मुझे भरोसा है आगे भी खड़ी रहेंगी। अंतिम सवाल, दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहा है और महिलाओं को सम्मान राशि भी देने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो भी वादा पूरा किया है वो करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल के वादे का मतलब है अरविंद केजरीवाल की गारंटी। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि हर महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे, तो दिल्ली की हर महिला को इस बात पे भरोसा है कि 2100 रुपए आएंगे ही आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर कई और राजनेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी महिला सम्मान योजना को लेकर प्रतिक्रिया दी है, सुनाते हैं आपको। ऐसे काम किए हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती है, सिर्फ बहाने बना सकती है। जब जनता ऐसी कोई चीज मांगती है तो सिर्फ बहाने बनाती है। आज केजरीवाल जी ने वो ऐलान कर दिया कि महिलाओं में सिर्फ 1000 रुपए की योजना मंजूर हो गई है, बल्कि चुनाव के बाद इसको 2100 रुपए की योजना में तब्दील करके चुनाव के बाद हर बहन के खाते में 2100 रुपए जाएंगे। बीजेपी वाले अब चिल्लाते रह जाएंगे कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं 2015 से केजरीवाल जी के साथ में वित्त मंत्री के रूप में काम करता रहा हूं। उनको वित्त की एक एक चीज की समझ है, उनको पता है कि पैसा बचाना कहां से है और खर्च कहां करना है। और इस बीच दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। बात करेंगे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी वादे हर कोई कर रहा है, लेकिन आज तो आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे कह दिया कि 1000 रुपए महीना देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। 1000 रुपए की नहीं, अभी 2100 की शुरुआत हो रही है। 2100 रुपए महीने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपए महीना, साल का नहीं है, हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाएगा। मुझे आपके चेहरे पे बड़ी खुशी नजर आ रही है, उसका कारण समझ में आ गया। क्या लग रहा है ये सब चीजें चुनाव के बाद होंगी, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो कहते हैं वो करके रहते हैं। देखो मैडम, अरविंद केजरीवाल ने जो भी कहा ना, बिजली का तब मुफ्त करेंगे, कर दी ना, पानी मुफ्त करेंगे, कर दिया ना, उन्होंने कहा पढ़ाई अच्छी करेंगे, कर दी ना, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी ना, सब कुछ करके दिखाया। और जो किया, वो जो कहा वो किया और करते रहे। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए कर दिया, 6 महीने के लिए कर दिया, उसके बाद बंद कर दिया। बिजली माफ की थी, 10 साल हो गए, माफ है। जो हमने बस यात्रा स्टार्ट की थी 6 साल पहले की थी तो आज भी चल रही है, कभी बंद नहीं की। इस ऐलान के बाद अब चुनाव में मतदान पे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखिएगा, इस बार रंगीला उत्सव होगा। इस बार चुनाव नहीं होने वाला, इस बार उत्सव का माहौल होगा। दिल्ली की सारी महिलाएं पोलिंग बूथ पर जाएंगी, अपने पूरे परिवार को लेकर वोट करके आएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि को खासा मददगार बताया है, सुनिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, बड़ा ऐलान हुआ है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लेकिन बीजेपी सवाल भी खड़े कर रही है फंड को लेकर। बीजेपी को सवाल खड़े करने दीजिए। पहली बात तो बीजेपी की सरकार यहाँ बन नहीं रही है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ उनकी सरकार है, जहाँ घाटे में चल रहे हैं, उनको वहाँ ध्यान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी जी की केंद्र सरकार है, हजारों करोड़ रुपए इन्होंने अपने बड़े बड़े दोस्तों के माफ कर दिए, उनकी जेब में डाल दिए, तब तो इनको पैसे की कमी नहीं पड़ी थी। आज जब केजरीवाल अपनी माताओं, अपनी बहनों और आम परिवार के लोगों के जेब में 2100 डाल रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द है। तो ये इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे मुद्दे पे आना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को ये बताना चाहिए कि भाई मेरे को दर्द है, मुझे दर्द है, बीजेपी को दर्द है कि महिलाओं को क्यों फायदा मिल रहा है, तो उसका उत्तर देंगे हम। जी,
इस योजना के पहले भी बीजेपी शासित कई राज्यों में, चाहे लाडली बहन योजना की बात कर लें या फिर गठबंधन की सरकार जहां पर है झारखंड, वहां पर भी महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं चल रही, छत्तीसगढ़ में भी, तमाम राज्यों पर। इस योजना का दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखो, वो जनता तय करेगी। सबसे पहले हमने ये ऐलान किया था, आपको याद होगा, कि ये महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जाने के लिए एक स्कूल बहुत जरूरी है, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य हॉस्पिटल में बहुत अच्छा किया, उसके साथ बसों में फ्री करी। और जब ये 1,000 रुपए देने की जो बात कही गई तो शुरुआत केजरीवाल जी ने की थी, उसको कॉपी करके इन्होंने कुछ जगह अगर किया है, मुझे आइडिया नहीं है कितना ये कर रहे हैं, कितना बुद्धू बना रहे हैं, वो उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ये कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाजपा करे तो वो सही है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी सरकार करे तो ये उल जलूल की बातें कर रहे हैं। चुनावी वादा नहीं है, ये हमारा कन्विक्शन है, ये हम बिलीव करते हैं। हम महिलाओं को बस में फ्री यात्रा भी कराते हैं, ये कोई चुनावी दाव नहीं था, चुनावी कोई इससे लेना देना नहीं है। आप देखो कि महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने से उनके परिवार का, उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफी बड़े हैं। आज एक साउथ दिल्ली में जो रहने वाली महिला है वो किसी नॉर्थ दिल्ली में जाके जॉब कर लेती है, नॉर्थ दिल्ली में रहने वाली, बॉर्डर में रहने वाली, वो सेंट्रल दिल्ली में आके जॉब कर लेती है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनके जीवन को ऊपर उठाने में। ये जो 2100 रुपए हर महीने उनके जेब में आएगा, इससे उनका जीवन बहुत ऊपर उठेगा। हमारे लिए ये कन्विक्शन है, हमारी साधना है, हमारे लिए ये तपस्या है, और हम इसको जी रहे हैं। बाकी अगर किसी को दर्द है तो वो असली कारण बताए, हमें इधर उधर की बात करने का मतलब। शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। और चलिए, राजनेताओं के बाद आपको अब ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर महिलाएं इस योजना को लेकर क्या राय रखती हैं। देखिए हिंद खबर की महिलाओं के साथ खास बातचीत। सुप्रीमो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने के बाद, यानी आपकी सरकार बनने के बाद, 18 वर्ष के ऊपर की सभी महिलाएं जिन्हें ना वो सरकारी नौकरी में अगर नहीं है, अगर वो जीएसटी होल्डर नहीं है, या सरकार की तरफ से किसी और योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं, तो उन सभी महिलाओं को 1000 रुपए नहीं बल्कि 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इस योजना को देखती हैं। मैम, इधर नाम क्या है आपका? सायरा नाम है मेरा, सायरा अनीस। कहाँ रहती हैं? विश्वास नगर। विश्वास नगर। 2100 रुपए महीना देने की बात कही गई है, कैसे देखती हैं आप? भाई ये तो हमारे सर के ऊपर ताज कर दिया। पहले 1000 रुपए थे, अब 2100 रुपए कर दिया। हर महिला खुश है भाई। वो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है महिला सशक्तिकरण के लिए स्टेप उठाते हैं। ये महिलाओं को उनके अपने में वो सक्षम हो चुकी हैं। पहले वो 1000 रुपए में पति का, बेटे का मुंह देखती थी, अब सोचे 2100 रुपए तो उनके बल्ले बल्ले है ना। सिर के ऊपर ताज, बिल्कुल सर के ऊपर ताज है, बिल्कुल सर के ऊपर। केजरीवाल जी ने महिलाओं के ऊपर सिर का ताज रख दिया और बना दिए महिलाओं के। हाँ, अभी ऐलान भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पहले सुविधा बहुत की हुई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस बार केजरीवाल आने ही चाहिए, बस फ्री। देखो हर चीज फ्री कर रखा है, बस फ्री, स्कूल बच्चों का अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है। मैम, हमारा लड़का मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है केजरीवाल जी की वजह से। आप इतने दिन से मीडिया में हो, आप काम कर रहे हो, 1 मिनट तो आप ये बताइए, किसी ने, नेता ने कभी कोई बच्चे बाहर भेजे? बताइए, हमारे केजरीवाल ने बाहर भेजे हैं बच्चे पढ़ने के लिए। और आप 2100 देंगे? अब 2100 देंगे। रेवड़ी देते जाए, बहुत अच्छी रेवड़ी है स्कूलों में। महिला अधिकार है, महिला अधिकार है। हमें रेवड़ी मांगने की जरूरत नहीं, वो अपना भी दे रहे हैं। अपनी एक छड़ी घुमाते हैं और रेवड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं, हमें मिल जाती है। महिला का सम्मान करते हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वो, इसलिए वो रेवड़िया स्टेशन भी सुनाओ के बच्चों का ध्यान रखें। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल जी को लाएंगे। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, होते जाएंगे। मोदी को भगाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे। जानते देना नहीं जानते मोदी जी। अब हम पार्टी को फ्री की रेवड़ी खाने का चस्का पड़ चुका है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी आएगा। आम आदमी पार्टी ये
दिल्ली की महिलाएं हैं जो काफी खुश हैं और कह रही हैं फ्री की रेवड़ी खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। वो 2100 रुपए जो है वो हमारे अपने होंगे, किसी को हिसाब नहीं देना, किसी से मांगना नहीं, हमारा पर्सनल होगा। लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले जो ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है और सत्ता आने के बाद उसको पूरा करने की जो बात कही जा रही, जिसकी रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत अब होनी शुरू हो जाएगी, तो देखना होगा कि इन तमाम चीजों का कितना असर दिल्ली चुनाव में मतदान के दौरान देखने को मिलता है और दिल्ली की सत्ता में किसकी सरकार बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए